फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके होस्ट मुस्कान खान। तो यहाँ पर आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो ये देखिए, घी मेरा गर्म हो चुका है। घी को मैंने गर्म किया फर्स्ट में, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा ऐड किया और देखना चाह रही थी कि क्या घी गर्म है या ठंडा है। तो वाकई गर्म हो चुका था। अब मैं प्याज उनमें ऐड कर दूँगी। प्याज के तकरीबन मेरे पास हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रेसिपी है, और वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को स्किप ना किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, थम्स अप भी दें और अपना अच्छा सा फीडबैक भी दें। तो बड़े साइज़ के टमाटो, यहाँ फिर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और पोटाटो को मैंने चॉप कर दिया। धोकर हर चीज़ अच्छी तरह से वॉश करें और उसको ढक कर रखा करें। और मुझे इतना सपोर्ट करें गाइस। यहाँ पे थूम का 1 गड्ढा और 1 चम्मच तकरीबन सूखा धनिया पाउडर। यहाँ पर मैं बिरयानी और उसके साथ साथ 3 चम्मच जो मैं इसमें नमक के, 1 चम्मच मैं उसमें सुर्ख मिर्चें, 1 चम्मच से थोड़ा कम, और 1 चम्मच चाइना नमक। ये बिरयानी यूज़ कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी, हाफ़ चम्मच तकरीबन बिरयानी है। अच्छा, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ चम्मच, वो जो दूध में होते हैं, सूखे दूध में, वही चम्मच यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया करें गाइस कि मैं यहाँ से जो अर्न करूँ, मैं अपना अच्छा सा प्यारा सा किचन, ड्रीम किचन बनाऊँ, जैसा मेरा ड्रीम है। यहाँ पे तो जो किचन होते हैं गांव में, वो कोई नहीं किचन होते, गंदगी होती है, मुर्गी खाने होते हैं, मुर्गियाँ रखी जाती है, उसमें किचन भी होता है, मुर्गियाँ भी होती हैं, सारी गंदगी मची हुई होती है, मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैंने पोटाटो ऐड कर दिए हैं। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद पोटाटो ऐड कर दिए हैं। देखते रहिएगा आप वीडियो और वॉच करते रहिएगा। दुआ कीजिएगा कि मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब एडमिन से कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ख्वार हो रही हूँ, तो ज़रा नज़रसानी कीजिएगा सर, आई रिक्वेस्ट यू। काश मेरा ये पैगाम वो सुने और बस इतना सा ही दे दें कि मैं जो है यहाँ पे अपना एक किचन बनाऊँ बहुत प्यारा सा, और फिर तो मैं अपने किचन में बहुत मज़े के खाने आपसे शेयर किया करूँगी। मेरे इतने सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर के रखे हुए हैं, नॉन स्टिक के हो गए, दूसरे हो गए, मगर यह है कि अगर किचन अच्छा ना हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं पसंद आता, आपको मन ही नहीं करता कि आप अपनी वो चीज़ें यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं कच्चे राइस यूज़ कर रही हूँ। राइस जो है मेरे पास 1 kg है। ये सारी रेसिपी मैं आपको 1 kg राइस की बता रही हूँ। ये रेसिपी इस तरह से मेरे कहने पे मेरी तरीके से बनाइएगा। मुझे गारंटी है कि आपके मेहमान होंगे, आप खुद खाएं, मज़े से खाएंगे। आप मटन, चिकन, बीफ सब चीज़ों को एक साइड पे करके एक बार ये पोटैटो राइस बनाकर देखिएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बुनाई कर दी है मैंने यहाँ पे, और आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, आप मेरी आवाज़ को ज़्यादा बर्दाश्त ना करें, तो मैं फ़ौरन से वीडियो स्किप कर के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे यही मग्गा है मेरे पास, जैसे मैंने 2 मग्गे राइस नापे थे, और यहाँ पे 3 मग्गे मैं यहाँ पर दूंगी पानी, और उसके साथ मैं यहाँ पर भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर कर ऐड करूँगी। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर ये पानी में आप ऐड करें तो देगी सा टेस्ट आता है, जिस तरह से देग में या जिस तरह से आप रेस्टोरेंट पे खाते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम ऐड करेंगे राइस ऐड करने के बाद थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि राइस तो ऐड करने के बाद फ़ौरन ही राइस पानी को आप जज़ब करना स्टार्ट कर देते हैं और पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको इधर से गैस से हटाकर मैं इसको आग पर धर दूँगी, क्योंकि मुझे जो आग पर जो राइस बनती हैं वो इतने ज़्यादा, मैं आग पर आ गई हूँ। बाहर शदीद गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं एकदम से कमरे में आई हूँ, मेरा सर चकरा रहा था।
सिर्फ एक राइस बनाया है मैंने अभी अभी। ये आज की ही रेसिपी है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर इसको दम दूँगी इधर ही गैस पे, आग पे। वैसे मैं गैस पे भी बनाती हूँ, मगर यह है कि गैस पे मैं बहुत कम राइस बनाती हूँ, बाकी चीज़ें तो खैर बनाती रहती हूँ। मगर ये है कि यहाँ आग पे जो दम देते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी, जो मैं चाहती हूँ कि वो टेस्ट है तो वो ही टेस्ट आता है उनमें जो आग पर बनाए जाते हैं राइस। तो राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। 10-15 मिनट के बाद हमने दम को ओपन किया है और राइस हमारे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो गाइस, जो पेशावर में एक सानिया हुआ खड़ा है, जहाँ बच्चे बेचारे फंसे खड़े हैं, तो दुआ कीजिएगा कि वो रेस्क्यू हो जाएं और वो खैर आफियत से अपने घरों को पहुंच जाएं। उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी माँ बाप, बहन भाई किस तरह से बेचारों को वेट कर रहे होंगे, दुआएं मांग रहे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, उनका बच्चों का दुआ में याद रखिएगा और ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। दाना दाना हो चुके हैं ये राइस, देख सकते हैं आप।